नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया पहुँचो दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्व के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने MS एक्सेल की बेसिक जानकारी को कंप्लीट कर चुका था। हाँ, आपको जरूरी सूचना दे दूं कि इससे पहले 3 क्लास आपको मिलेंगे, लगभग 2 क्लासेस आपको 1-1 घंटे का मिलेगा और 1 क्लास आपको 22 मिनट के लगभग का मिलेगा। हाँ सर, उन क्लासेस में आपको साउंड का थोड़ा इशू जाएगा, तो उसमें आप हेडफोन लगा करके थोड़ा साउंड वॉल्यूम बढ़ा करके सुन लीजिएगा, नहीं तो मुझे फिर से उतना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, ये उम्मीद मैं करता हूँ। अब क्योंकि उसमें ऐसे भी हर एक चीज़ आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, तो उतना अंडरस्टैंडिंग तो आप भी रख सकते हैं। जब पहले के ज़माने में लोग मूवी देख करके पूरी मूवी समझ लेते थे भाई, जिसमें मूवी में कुछ बोला नहीं जाता था, कोई साउंड नहीं था और सिर्फ प्ले होता था और लोग पूरा सब चीज़ समझ लेते थे, तो उतने समझदार तो आप भी हैं कि हाँ भाई, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ और लिखी हुई चीज़ को अगर धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो अगर नहीं भी बोलता तब भी आपको समझ में आ जाता। बाकी तो बोल भी रहा हूँ तो हल्का हल्का सुनाई दे ही रहा होगा, और लिख रहा हूँ तो उससे आप समझ ही सकते हैं। तो इससे मगर उससे गलती हुआ मुझसे, मैं अपना माइक लगाना भूल गया था अपने कैमरा में, उस वजह से मेरा साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब मैं फिर से 3 क्लास रिकॉर्ड करूं तो उससे आपकी क्लासेस और पीछे चली जाएंगी, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि भाई आपको इन्फॉर्म कर दूं और आप लोगों से ये आग्रह करूं कि अगर आप लोग हो सके अपने सर से अगर इज्जत करते हैं, थोड़ी भी प्यार करते हैं, तो उन 3 वीडियोस पे आप एक काम करेंगे कि उन तीनों पे आप माइक लगा कर, हेडफोन लगा, ईयरफोन लगा करके आप साउंड को हाई करके सुन लेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम उसके बाद हम उस क्लास के बाद से हमको जो नेक्स्ट जहाँ से क्लास चालू करना था सर, वो था आपका फंक्शन और फॉर्मूला में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सर MS एक्सेल हम पढ़ रहे थे, MS एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन पे हम चर्चा करते हैं ना। हाँ सर, आइए आपको पहले मैं उसी के लैंग्वेज में दिखा देता हूँ भैया, फिर अपने लैंग्वेज में लिख दूंगा। हाँ सर, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला, फंक्शन एंड फॉर्मूला इन एक्सेल। हाँ सर, चलिए देखिए, कोई चार्ट मिल जाए तो अच्छा है, ना तो फिर ये तो सामने दिया हुआ ही है। हाँ सर, आपको ऑटोमेटिक समझा था कि सर फंक्शन क्या है, 4+3 जिसमें ऑपरेटर का प्रयोग हो। ये मैं पहले वीडियो में समझाया था, देखिए फिर से वो रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको निश्चिंत रहना। पहला वीडियो जो है जिसमें साउंड कम है मगर फिर सब चीज़ें आपको रिपीट हो रही हैं, तो आपको दिक्कत की बात नहीं है। सर फॉर्मूला क्या होता है सर, 4+ फॉर्मूला बराबर 4+3 बराबर 7 होगा। हाँ सर, तो जहाँ भी आपके ऑपरेटर का प्रयोग हो, हमारे चिन्ह का प्रयोग हो, प्लस माइनस गुणा भाग, तो जहाँ चिन्हों का प्रयोग हो वैसे, तो पता चल चिन्हों के प्रयोग से पता चले कि भाई इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। हाँ, तो वो आपका कहलाता है फॉर्मूला। और फंक्शन क्या सर, आपको उसी का देखिए प्री डिफाइंड फॉर्मूला। क्या प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड है, कि अगर सम लिख दिया है और इसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालेंगे, जिस सेल से जिस सेल तक का वैल्यू डालेंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, जिस सेल से देखिए 1 + 2 = 3 होगा। हाँ सर, यहाँ सम 1, 2 लिखे, मतलब आपके क्या हो जाएगा सर, 3 मिलेगा यहाँ भी। और सर ये फॉर्मूला है, वो 1 + 2 = 3, यहाँ फंक्शन है सम इक्वल टू सम 1 और 2। हाँ सर, तो आप बेसिक डिफरेंस समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। आइए, ठीक। हाँ सर, तो इसी चीज को मैं ले लेता हूँ आपके सामने, ताकि भैया आपको फॉर्मूला और फंक्शन में सब कॉन्फ्यूजन हट जाए। हाँ सर, प्री डिफाइंड फॉर्मूला इज नोन एज फंक्शन। हाँ सर, पहले से ही डिफाइंड किया गया, डिसाइड किया गया फॉर्मूला ही आपको क्या आता है दोस्तों, फंक्शन। ठीक। हाँ सर, तो फॉर्मूला आपको जो लिखा है उससे मतलब भी नहीं रखना है, प्रैक्टिकल चीज आप समझने में ध्यान दीजिए, है ना। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए हाँ सर, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर ये आपको लिखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का लाइन है, फॉर्मूला का लाइन ये वाला, ये सर आपका है फंक्शन का लाइन, है ना। हाँ सर, फंक्शन का लाइन, फंक्शन, ठीक। और फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स द वैल्यू इन अ सेल। क्या सर, फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए। सर फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है, सर फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है विच कैलकुलेट, जो कैलकुलेट करना, जो गणना करता है, जो कैलकुलेट करे या गणना करता है, गणना या कैलकुलेट करता है वैल्यूज इन अ सेल, जो सेल की वैल्यू है, सेल में जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी वैल्यू दी हुई है सेल पे, उसको कैलकुलेट करता है, सेल में जो भी वैल्यू दी है उसको कैलकुलेट करता है। हाँ सर,
फार्मूला डज नॉट हैव नेम, फार्मूला का कोई नेम, फार्मूला का कोई नेम नहीं होता है। इट हैज़ नो स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर और कोई सिंटेक्स नहीं होता है। नो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका कोई भी सिंटेक्स में कोई चिन्ह इसमें विशेष कोई अलग सा सिंटेक्स इसका मतलब पहचान हो, ऐसा कोई भी चीज़ इसमें सिंटेक्स या इसका पहचान नहीं होता है। हाँ सर, या देखिए फॉर्मूला सर प्री डिफाइंड नहीं होता है, अर्थात फॉर्मूला प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड नहीं होता है। सर जैसे देखिए इंग्लिश में किसी व्यक्ति ने 28 नंबर लाया, मैथ्स में किसी व्यक्ति ने 28 नंबर लाया, टोटल उसका 56 हो गया। हाँ सर, तो आप कहोगे दोस्तों फॉर्मूला है ना। हाँ सर, क्लियर रहेगा। हाँ सर, क्लियर हो गया ना। किसमें प्रयोग किया भैया, दोनों को प्लस का चिन्ह का, यहाँ ऑपरेटर चिन्ह का प्रयोग होता है, ऑपरेटर का प्रयोग होता है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, यहाँ ऑपरेटर का प्रयोग होता है। हाँ सर, आते हैं इसी पे। देखिए ये क्या है, फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है, या क्या बोल रहे हैं, फंक्शन आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला। आपको पहले बताया था मैं कि फंक्शन क्या है सर। सर फंक्शन आपका, फंक्शन इज इक्वल टू प्री डिफाइंड, सबसे पहले पार्ट में बताया था। हाँ सर, प्री डिफाइंड मतलब प्री मैंने पहले से ही, डिफाइंड मतलब परिभाषित आपका फॉर्मूला है। सर जैसे कैसे, जैसे आपके सामने लिखा है ये वाला वैल्यू सम 1 2 एंड J2 I2 एंड J2। हाँ सर, तो अर्थात उस सेल में जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है उस सेल को ऑटोमेटिक ही देखिए, कोई जोड़ने ऑपरेटर का प्रयोग नहीं सर, ऑपरेटर का प्रयोग नहीं है। और उसके सामने सम लिखा है तो पहले से ही उसको पता है कि इसमें जो भी वैल्यू आप डालोगे उसको हमसे ऐड ही करेगा, उसको हमसे सम ही करेगा। इसलिए पहले से ही उसको पता है कि सम वाले फंक्शन में आप जो भी चीज डालेंगे उसका ऐड ही होगा, एडिशन ही होगा। इसलिए पहले से ही प्री मैंने पहले से ही डिफाइंड मैंने परिभाषित फॉर्मूला है, तो इसलिए फंक्शन इज प्री डिफाइंड फॉर्मूला। हाँ, तो ये लाइन में आपसे एग्जाम में पूछेगा, द प्री डिफाइंड फॉर्मूला इज नोन एज व्हाट, फंक्शन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, ऐसा पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक। हाँ सर, तो आपको समझ में आ गया। ठीक, देखिए फंक्शन का कोई नेम नहीं होता है, मगर वाइल एवरी फंक्शन हैज इट्स नेम, अर्थात फंक्शन का नेम होता है। नेम फंक्शन का नेम होता है, जैसे इसका नाम है सम फंक्शन, तो आपके फंक्शन का नेम है, बताया था ना सर। ये आपका इक्वल टू सिंबल हो गया पहला पॉइंट, दूसरा आपका फंक्शन का नेम हो गया, फंक्शन नेम हो गया, तीसरा आपको सेल का रेंज हो गया। हाँ सर, तो फंक्शन का जो नेम होता है वो होता है सर। हाँ सर, यहाँ के फंक्शन, जबकि यहाँ पे फॉर्मूला का कोई नाम नहीं होता है। हाँ सर, इन एक्सेल फंक्शंस हैव एन सिंटेक्स, फंक्शन का सिंटेक्स होता है, इसका सिंटेक्स भी होता है, अर्थात इसका सिंटेक्स भी होता है, इसका स्ट्रक्चर भी होता है। देखिए इसका एक स्ट्रक्चर है ना, इक्वल टू के बाद उसका फंक्शन नाम आएगा, उसके बाद उसका सेल का रेंज होगा, इस तरीके के ब्रैकेट में ही होगा, बीच में कॉलन होगा, अर्थात हाँ सर इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक सिंटेक्स, इसका एक पहचान, इसका एक सिंबल है। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ सर, जैसे एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन, इक्वल टू लेफ्ट सुरेश किशोर वर्मा 6 लिखा हुआ है, ये आपका फंक्शन का एग्जांपल हो गया। और यहाँ पर A1 + 5 + 6 गुणा A9 ये सब दिया हुआ है। हाँ सर, वो सब आपका मैथमेटिकल था। एवरी फंक्शन हैज इट्स ओन प्री डिफाइंड पैरामीटर्स बेसिस विच अ फंक्शन एग्जीक्यूट रिजल्ट, अर्थात हर फंक्शन का अपना प्री डिफाइंड पैरामीटर होता है। ये प्री डिफाइंड लिखा है, प्री डिफाइंड पैरामीटर होता है जिसके आधार पर वह एग्जीक्यूट करता है अपने रिजल्ट को। हाँ सर, जैसे आप सम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो जोड़ देगा। हाँ सर, हाँ सर, ठीक। हाँ सर, जैसे आप लिखे यहाँ 28 + 28 = 56, यहाँ प्लस का चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ लिखा है इक्वल टू साइन सम, यहाँ आपका I2 और आपके J2, ये दो आपके जो सेल एड्रेस थे उन दोनों में 28 वैल्यू था, दोनों को ऑटोमेटिक जोड़ के वो 56 ला देगा। तो रिजल्ट तो दोनों से आपको वही मिल रहा है, और यहाँ पर उसको स्ट्रक्चर है, एक प्री डिफाइंड रूप है, यहाँ कोई रूप नहीं है सर उसका, है ना। हाँ सर, ऐसे वैसे देखिए कोई यहाँ पे देखिए सिंपल I6 और IJ6 लिखा हुआ है, और आपका इज इक्वल टू सम, ये सब लिखा हुआ है नाम वगैरह सब। हाँ सर,
तो आप पूरा समझ गए होंगे फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला और फंक्शन में आपको कैसे भी घुमाएगा तो दिक्कत नहीं है। जितने टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे हम आपको अलग से लिख करके दे दिया हूँ। ठीक, जो क्रॉस कोर्स किया उसको उसी तरीके से पूछेगा, जो सही सही किया उसको उसी तरीके से पूछेगा। हाँ सर, चलिए आइए भैया, जब आप ये समझ गए तो हम आगे आपके चर्चा करते हैं इसके ऊपर। ठीक, हाँ सर। हो गया, तो दोनों की परिभाषा पूछे तो फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, और आपका फॉर्मूला क्या भैया, तो आपका ऐसा एक्सप्रेशन है जो सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। हाँ सर, चलिए लिस्ट ऑफ फॉर्मूला यूज्ड इन एक्सेल। हाँ सर, तो ये जो फॉर्मूला यूज होता है आपके एक्सेल में उनका लिस्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहले इसका नाम से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ये सब आपके फॉर्मूला और फंक्शन है आपके। ठीक, हाँ सर। इफ एक्सेल है, चलिए छोड़िए। ठीक, हाँ सर। अब आप उसका दोनों डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना भूल जाइएगा, छोड़ दीजिएगा कि भैया यहाँ पे क्या समझना है फॉर्मूला फंक्शन। बस अब नाम देखिए, आपसे ऐसे पूछेगा लिस्ट ऑफ टॉप 10 बेसिक फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल। हाँ सर, ठीक, हाँ सबको क्या सर, कौन कौन सा देखिए सर, सर काउंट ए, सर काउंट ब्लैंक, एवरेज, मीन एक्सेल, मैक्स एक्सेल, लैन एक्सेल, ट्रिम एक्सेल, इफ एक्सेल। हाँ सर, ये आपके ध्यान रहेगा। तो इनमें आपको इसी का नाम, आपको इस तरीके का नाम देखने मिलता है। हाँ सर, सम, काउंट, काउंट ए। हाँ सर, आप समझ गए, क्लियर हो गया ना। चलिए तो आपके फॉर्मूला हुए भी मेनली आपके। हाँ सर, तो आपके फॉर्मूला है कि फोन को सम करो, उसको काउंट करो, उसको काउंट ही करो। हाँ सर, आपका मेनली आपके फॉर्मूला ग्रुप आप इसको ध्यान रखेंगे। हाँ सर, ये हमारे फॉर्मूला है मेन। सर फंक्शन कैसे, इसी को अगर मैं लिखूँ इक्वल टू सम, अब फॉर्मूला से मिला करके मैं फंक्शन बना रहा हूँ, सम A1 सेल से A5 सेल, तब आपको बनेगा ये दोस्तों फंक्शन। हाँ, अर्थात ये आपके फॉर्मूला है और प्री डिफाइंड फॉर्मूला से मिल करके तो आपका फंक्शन बनता है। इसलिए देखिए पहले से डिफाइंड है जो फॉर्मूला, उससे मिला करके आपका पूरा फंक्शन बन गया। हाँ सर, तो आप समझ गए। हाँ सर, ये आपके फंक्शन है, इन फंक्शन से ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला से मिल के आपका फंक्शन ऐसा बनेगा। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ सर, ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया। चलिए ठीक, हाँ ये तो आपका लिस्ट देख लिए। इन सब पे मैं चर्चा करके आपको अलग से समझाऊंगा भी। मैंने पहले उससे पहले कुछ और भी आपको लिस्ट देना मुझे जरूरी है, उस लिस्ट पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, हाँ सर, आइए लिखिए लॉजिकल, या सबसे आपके एग्जाम आते हैं ना, लॉजिकल फंक्शन इन एमएस एक्सेल, इस बात की याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर। कितना भैया, 1 रो, एंड और जोर, वो सब भी दे दे भैया, काहे नहीं दे रहे हो। व्हाट इज द लॉजिकल फंक्शन एग्जांपल, एग्जांपल छोड़ो, एक्सेल ऑर्डर लॉजिकल फंक्शन। चलिए, यूजिंग लॉजिकल फंक्शंस इन एक्सेल, एंड और जोर एंड नॉट, एक और होता है आपका, इसमें दिया होगा तो ठीक है, एंड और
जॉर नॉट, ठीक नहीं दिया है, तो इसी चीज को मैं लिख दे रहा हूँ, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखेंगे। तो लॉजिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके, इसका आगे मैं लिखा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। हाँ सर, लॉजिकल फंक्शन आपके एमएस एक्सेल में होते हैं ये सभी। तो ये इसको दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा आपका लॉजिकल फंक्शन है, क्या लॉजिकल फंक्शन कौन कौन सा आपसे पूछ सकता है। अब कौन सी सर ये लॉजिकल फंक्शन है, आपको इसी में घुसा के आपको सम वगैरह भी दे देगा। सम आपका लॉजिकल फंक्शन नहीं है दोस्तों, है ना। हाँ सर, जबकि एंड और जोर नॉट, हाँ सर ये आपके लॉजिकल फंक्शन है। इसके अलावा और लिख लीजिए, इसे में लिखा दे रहा हूँ मैं, एंड और जोर नॉट, और इसका लिखिए इफ और लिखिए एल्स, ठीक। हाँ सर, इफ और एल्स, इफ एल्स एंड और जोर नॉट, ये आपके दोस्तों लॉजिकल फंक्शंस है। तो इसे आपको इसी मेन्यू दे देगा। इनमें से कौन से एमएस एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन, इसी में आपको जो पीछे आप देखे थे ये आपको ये वाला घुसा देगा। सम को काउंटेगा तो आपको लगेगा हाँ ये लॉजिकल फंक्शन है। नहीं दोस्तों, ये आपके लॉजिकल नहीं, आपके मैथमेटिकल फंक्शन है, अर्थमेटिक फंक्शन है। वो अर्थमेटिक फंक्शन ही आपके लॉजिकल फंक्शन है। तो इफ ये लॉजिक है ना भाई, इफ एल्स एंड और जोर एंड नॉट, क्योंकि लॉजिक गेट आप पढ़ते हैं ना, हाँ सर, और गेट एंड गेट नॉट गेट आप पढ़ते हैं कि नहीं, एंड और नॉट गेट, एंड और नॉट गेट आप पढ़ते हैं ना। हाँ सर, इसलिए लॉजिकल गेट से ही बना है आपका ये, ठीक। हाँ सर, ये काम कैसे करते हैं ये नहीं पूछेगा, बस इसके नाम से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ सर, तो आपको इफ और एल्स एंड और नॉट गेट और आपके अलावा जोर गेट, हाँ सर ये सब गेट हैं। और ये गेट कौन से हैं, लॉजिकल गेट है, आपको अच्छे से पढ़ाए सर। हाँ सर, तो ये सब आपके लॉजिकल फंक्शंस को अंजाम देंगे। इसमें आपको इफ और एल्स भी याद रखना है, ठीक। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, सर लॉजिकल फंक्शन का उपयोग कब करते हैं, ये परिभाषा जो लिख रहा हूँ उसी को आपसे पूछेगा एग्जाम में ना, या लिख देगा, बोलेगा बताइए किस फंक्शन का उपयोग आप करते हैं इसके लिए। तो लिखिए लॉजिकल फंक्शन इज यूज्ड, है ना। तो लॉजिकल फंक्शन का परिभाषा ये, लॉजिकल फंक्शन हाँ सर लिखेंगे, इट इज यूज्ड, लॉजिकल फंक्शन का उपयोग तभी करते हैं, व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन, इस लॉजिकल फंक्शन का उपयोग तब करते हैं व्हेन वी वांट, जब हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको, व्हेन वी वांट अ ट्रू false when we want a true false statement and comparison result कंप्रेशन रिजल्ट बोल रहे हैं, कंप्रेशन रिजल्ट। हाँ सर, ये बोल रहा है कि सर लॉजिकल फंक्शन का उपयोग कब करते हैं, जब आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए होता है, सही गलत, ट्रू मन सही, फॉल्स मन गलत, सही गलत स्टेटमेंट चाहिए होता है, तब आप उपयोग करते हैं लॉजिकल फंक्शंस का। जैसे आप बोलते हैं ना, बताइए इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है। जैसे लिखते हैं आपको कि 5 कार, आपके 5 कार, या आप रीजनिंग पढ़ेंगे कि जो कार है, कार वो आपका घोड़ा है, सारे घोड़े आपके शेर हैं, तो बताइए शेर क्या है। तो बताएंगे ना स्टेटमेंट बता, हाँ सर तो बताइए शेर क्या है। सारे कार घोड़े हैं, सारे घोड़े शेर हैं, तो ये शेर क्या है। तो आपसे पूछते हैं ना सही लॉजिकल क्वेश्चन, हाँ सर वहाँ बताते हैं ना भाई कि सही क्या, हाँ इनमें से सही क्या होगा, इनमें से गलत कौन, या ये सही है गलत, बोलते हैं ना एक सही दो गलत, एक और दो दोनों सही, एक ही सही या दो सही, एक या दो दोनों सही। हाँ सर वैसा वाला। तो आपको जब ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप इसी लॉजिकल फंक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक। हाँ सर, तो कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन आप डालेंगे तो इन्हीं लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग करके कंप्यूटर आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट देगा, ठीक। हाँ सर, चलिए आपको ध्यान होगा इस बात का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है।
हाँ सर, इस बात का हमको ध्यान रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो लॉजिकल फंक्शन है ना, तो लॉजिकल फंक्शन आप समझ गए सर। हाँ, जो लॉजिकल गेट है, लॉजिक गेट से ही उस तरीके के फंक्शन को जो अंजाम देता है वही है सर आपका लॉजिकल फंक्शन। आप इसका लिस्ट से ना, कोई एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा उस लिस्ट से आप सीधे सीधे बना लेंगे। इफ, एल्स, एंड, और, जोर और नॉट आपके लॉजिकल फंक्शन है। चलिए, इसके पश्चात दोस्तों हमको क्या देखना है, इसके पश्चात हमको देखना है, आइए, टेक्स्ट फंक्शन। आप लॉजिकल फंक्शन देखे थे, उससे आप टेक्स्ट फंक्शन आप देखिए। हाँ सर, आपने पहले फंक्शन समझा, फॉर्मूला समझा, उसके बाद लॉजिकल फंक्शन देखिए। अब टेक्स्ट फंक्शन क्या क्या होता है वो देखिए आप। इन सब से आपसे क्वेश्चन बनता है। हाँ सर, टेक्स्ट फंक्शन, इन सब के सिर्फ जो आपको नाम बता रहा हूँ, नाम से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ सर, ठीक। टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल आपको दिखा रहा हूँ मैं सर क्या क्या होता है, ताकि आपको पता रहे। इसके अलग अलग क्राइटेरिया से ही आपसे पूछता है ना, याद रखेंगे इस बात को। टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल। हाँ सर, उसके थ्योरीज कुछ नहीं करना है। The Excel text function is used to convert numbers to text within a spreadsheet. Essential, the function will convert a numerical value into a text string, अर्थात ये न्यूमेरिकल वैल्यू को टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। हाँ सर, बस देखिए। हाँ सर, देखिए सर, आपका ये था $100। हाँ सर, फॉर्मूला देखिए, उसको टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू टेक्स्ट B5 है कोमा डॉलर हैशटैग 00 ऐसे करके। हाँ सर, आपका सर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है आपका ये सर। मगर आप इससे समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको जो एग्जांपल अपना बताऊंगा उसी से आप देखिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा ना। हाँ सर, आइए, क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, उस पर आप चलेंगे। ठीक, चलिए छोड़िए इसको, मैं अपने पे आता हूँ, अपने लिए को पढ़ा देता हूँ। चलिए सर, लिखिए सर, टेक्स्ट फंक्शन क्या क्या होता है उसके अंदर। सर टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आता है सर आपका अपर केस है ना। हाँ सर, लिखेंगे। हाँ सर, सर लोअर केस और खोजने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए ऐसा लिखा हुआ तो ठीक है। लिस्ट ऑफ टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल। ये देखिए आपको दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल, बस ये लिस्ट से आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से इसमें आपके आते हैं। ठीक, हाँ सर, मोर आइटम लिखा, पहले मोर में देखते हैं और कुछ मिल जाए तो। आपको जो लिस्ट बता रहा हूँ उस लिस्ट से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल। हाँ सर, लेफ्ट, हाँ सर, दिख रहा है आपको। हाँ सर, सर लेफ्ट फंक्शन आपको चलिए समझा भी देता हूँ मैं इसी में। हाँ सर, देखिए ये लिखा होता है इसमें सर, मैं जैसे लेफ्ट फंक्शन लगाया, लेफ्ट A1 5, अर्थात A1 था A1। हाँ सर, A1 और 5 लिखा हुआ है। हाँ, तो जैसे मैं फंक्शन लगाया लेफ्ट टेक्स्ट में, लेफ्ट लिखा, देखिए लर्न एक्सेल इजिली में सबसे लेफ्ट में कौन है सर आपको, सबसे लेफ्ट में लर्न है, इसलिए लर्न आ गया रिजल्ट में। हाँ सर, राइट फंक्शन लर्न एक्सेल इजिली में राइट फंक्शन लगाया तो राइट फंक्शन लगाया सबसे राइट में इजिली, इसलिए इजिली आ गया। हाँ सर, लैन में क्या होता है इसलिए देखिए आपका 18 दिखा रहा है, उसका अलग समझाऊंगा। हाँ सर, लैन फंक्शन इन एक्सेल हेल्प, आपको ये सब नहीं पूछेगा बस एक फंक्शन के बारे में, बस इसका लिस्ट पूछेगा, मिड वन, इतना सब क्या समझाऊंगा इसलिए छोड़ रहा हूँ इनको। फाइंड, हाँ सर, ये सब सेल 13 का कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो आपको बता देगा सर, यहाँ पे B13 में फाइंड कर दे आपको। हाँ सर, देखिए फाइंड कर रहा है EASI शब्द को आपका A1 में, तो हाँ सर अगर फाइंड करना है तो देखिए बता रहा है कि EASI आपको यहाँ पे दिख रहा है A1 में, तो उसका रिजल्ट मिल गया आपको। हाँ सर,
प्रॉपर, REPT, ट्रिम, अपर, सब्स्टिट्यूट, कॉन्काटेनेट। हाँ सर, चलिए इतना ही है मेनली आपका। क्लियर हो गया? तो इतना सब आपको नहीं जानना, बस आप लिस्ट देख लीजिए। आइए बात है पीछे, उस लिस्ट से आपको बस उसका नाम से पूछेगा, सबके अंदर घुस के एक एक फंक्शन नहीं पूछेगा, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन के अंदर उतने सारे हैं, ये फंक्शन के अंदर इतने सारे हैं, तो उतना सब आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए उसको जानना जरूरत नहीं है आपको। इसके लिस्ट से आपका नाम आएगा, इसलिए उतना जान लीजिए आप। हाँ सर, एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से हैं? हाँ सर, एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन आपकी ये हैं। ठीक ठीक, चलिए इसी में कॉल लिखते हैं जो छूट था आपको, कॉनकाटेनेट, हाँ सर। तो हाँ सर, आपका फाइंड, प्रॉपर, रैप्ट, ट्रिम, अपर, सब्स्टिट्यूट, हाँ सर, कॉनकाटेनेट, ये सब आपके हैं दोस्तों, है ना। लैन, हाँ सर, मीड, हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ, तो लैन, मीड सब आपके हैं फंक्शन। ठीक, लेंथ कैसे? लेंथ बताता है, तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, हाँ सर, उसका लेंथ बता देगा। मिड क्या करता है? मिड फंक्शन इन एक्सेल यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडिल, बीच में जो शब्द लिखा रहेगा उसको बता देगा। हाँ सर, मिडिल का शब्द आपको पता करना है तो हाँ सर। फाइंड, कुछ चीज फाइंड करना है तो प्रॉपर, वो सब छोड़ दीजिए, बस आप नाम याद रखिए। आपका लेन, मिड, फाइंड, प्रॉपर, REPT, ट्रिम, रिपीट है ना इसका मतलब, रिपीट, ट्रिम, अपर, सब्स्टिट्यूट और कॉनकाटेनेट। ठीक, हाँ सर। और आपका ये अपर केस लोअर केस जैसा समझाता हूँ मैं, अपर वाले से क्या उसको आपको समझाता हूँ। ठीक, हाँ सर, अपर केस ऐसा ब्रैकेट बना मान लीजिए, टेक्स्ट फंक्शन आपको पता चल गया लिस्ट, इन लिस्ट से आपसे क्वेश्चन मेनली बन जाएगा। हाँ सर, अभी जैसे मैं आपको अपर केस समझाता हूँ, अपर केस क्या करता है सर, जैसे आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे आप लगाएंगे सर अपर केस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। हाँ सर, इक्वल टू अपर केस, इक्वल टू लोअर केस सब लगा देता हूँ मैं, ये तो एक फंक्शन है। अब इसको यूज करूँगा तो क्या करूँगा, देखिए मैं लगाता हूँ, अपर केस लगा दिया मैं। हाँ सर, इसको लगाने के बाद क्या होगा, अपर केस में अगर लगाता हूँ मैं अपर केस में, सर मैं यहाँ मान लीजिए स्मॉल में आपका लिखा हुआ है ABC, और मैं अपर केस फंक्शन लगा दूंगा तो अपर केस को सीधा कन्वर्ट कर देगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C में। हाँ सर, लोअर केस में, सर लोअर केस में क्या करेगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C लिखा हुआ है, और अगर मैं लोअर केस लगाता हूँ तो इस कैपिटल वाले को जहाँ जहाँ आपका कैपिटल केस होगा उसको सीधा सीधा स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C अर्थात लोअर केस में बदल देगा। तो अपर केस अपर कैपिटल में बदल दिया, लोअर केस आपके स्मॉल में बदल दिया। हाँ सर, तो अब अपर केस लोअर केस समझे, बस वैसे ही सबका काम है। ठीक, हाँ सर, चलिए तो आपसे ये सब नहीं पूछेगा, आपसे मेनली पूछेगा कि आपके टेक्स्ट फंक्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं, और इनमें आपके मिक्स कर देगा दूसरे फंक्शंस को, जैसे दूसरे किस फंक्शंस को, लॉजिकल फंक्शंस को मिक्स कर देगा आपके, एंड और एज और नॉट, इफ एल्स को। हाँ सर, फिर आपके यहाँ पे इस वाले फंक्शन को मिक्स कर सकता है, आपके उसके पीछे वाले को मिक्स कर सकता है, भाई आपके अर्थमेटिकल फंक्शंस को, जिस सम, काउंट, ये सब को मिक्स कर सकता है। हाँ सर, तो आप समझ गए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले तो उनकी लिस्ट से बनेगा, फिर दोस्तों आपके इससे बनेगा। ठीक, हाँ सर, आइए देखिए, जैसे मैं आपको पीछे पर एक लैन का एग्जांपल दिखाता हूँ। लैन का मान लीजिए मैं लिखा है फंक्शन लैन वाला, तो लैन वाला मान लीजिए मेरा नाम है प्रतीक, है ना। हाँ सर, तो लिखता हूँ इक्वल टू, आपको एग्जांपल दिखा लिखा इक्वल टू LEN लैन, हाँ सर, और लिखा प्रतीक TIK, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा है। लैन प्रतीक हो गया, इक्वल टू लैन प्रतीक, फंक्शन लगा दिया, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा पता है? रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 अर्थात 6, अर्थात प्रतीक में 6 अक्षर है, तो प्रतीक का लेंथ है 6, तो लैन वाले से ही मिल जाता है। तभी तो आप आंख से देख के बता सकते हैं सर क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों हमारा बताइए कि आपको उतना 10,000 एम्प्लॉय का पूरा डाटा है, और 10,000 एम्प्लॉय में आप देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को 6 डिजिट पेमेंट मिल रहा है, कितने लोगों को 6 डिजिट पेमेंट, मतलब जैसे एक के पीछे 6 जीरो लगा करके, एक के पीछे 5 जीरो लगा करके टोटल 6 डिजिट का पेमेंट कितने को मिलता है। तो आप लाइन लगा दिए, उसमें लिख दिए 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, तो सर तुरंत बता देगा कि भाई कितने लोगों को मिल रहा है, तो इस लेंथ बता देगा कि 10 लाख वाला कितने लोगों को मिला, 6 लोगों को, 5 लोगों को। हाँ सर, ठीक, चलिए तो इस तरीके से अपर केस आपको पूरे, कहीं आप पूरे स्मॉल केस में आप लिखे हुए पूरे
चार्टशीट में पूरा डाटा बना उसको अपर केस में बदलना है, एक बार आप सीधे लगाए अपर केस, जहाँ जहाँ आपका स्मॉल था सब आपका कैपिटल में बदल गया, जहाँ कैपिटल था सीधे स्मॉल बदल गया। हाँ सर, तो इसको समझ रहे, यूज पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में बदल देता है सब। हाँ सर, इसलिए सबका उपयोग है दोस्तों अपने आप में। चलिए आइए फिर आप देखते हैं सर डेट एंड टाइम वाला देखते हैं, डेट एंड टाइम आपका फंक्शन। हाँ सर, तो लिखिए डेट एंड टाइम फंक्शन। हाँ सर, ये आपका एक फंक्शन था। हाँ सर, हम सभी फंक्शन पे चर्चा करना चालू किए हैं। तो हमारा अर्थमेटिकल फंक्शन खत्म हुआ जिसको जो कि ऑटो सम में था। हाँ सर, फिर हमारा लॉजिकल फंक्शन खत्म हुआ, फिर हमारा सर आपका टेक्स्ट फंक्शन खत्म हुआ, अब हम आए अपने डेट एंड टाइम फंक्शन पर। हाँ सर, देखिए इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें मैं निकाल के देखता हूँ अगर मिल जाए तो। लिस्ट ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट फंक्शन दिखा रहे हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। ठीक। हाँ सर, डेट, डेट इफ, डेट वैल्यू, डे, 21 रो और है। ठीक। हाँ सर, डेट, डेट इफ, डेट वैल्यू, डे, डेज, डेज 360, ई डेट। बताया ना कि आपको इसलिए बोला ना फंक्शन के अंदर से नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हाँ सर, वो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनसे आपको मैं बता दूंगा किस किस फंक्शन से अंदर जाएगा, वो आपको बता दूंगा। ईओ मंथ, आवर, आइसो वीकनम, मिनट, मंथ, नेटवर्क डेज, INTL, नाउ, सेकेंड देखेंगे, नाउ, सेकेंड, टाइम, टाइम वैल्यू, टुडे, वीकडे, वीकनम, वर्क डे इंटल, ईयर AC। हाँ सर, इस तरीके के और भी इसके आगे पेज दिया हो, उसका मतलब नहीं। हाँ सर, आप समझ गए ना। चलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसमें से, जब नाउ पढ़े तो आपसे नाउ पूछता है बार बार इसमें से। हाँ सर, नाउ आपको कौन सा फंक्शन, नाउ सर आपको समय बताता है, नाउ मैंने अभी अभी आपको क्या बताया सर, समय बताता है सर, समय। हाँ सर, तो इसलिए आपको डेट एंड टाइम फंक्शन में आता है। हाँ सर, क्योंकि नाउ ये जो लिखा हुआ ये जिसका प्रयोग क्यों करते हैं सर, इसका प्रयोग करते हैं आपका बोला ना, जिसका प्रयोग आपसे पूछेगा मैं बता रहा हूँ। लिखिए, ये करता है रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। अर्थात आपको, आप कहीं भी रहिए एक्सेल में, आप कहीं भी रहिए, करंट डेट और टाइम के अगर आपको डाटा पे काम करना है तो आप सीधा लगाएंगे फंक्शन नाउ, आप करंट डेट एंड टाइम वाले डाटा पे अपने पहुंच जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे करंट डेट एंड टाइम वाले पर। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, टुडे पे लगाते हैं तो लिखिए टुडे, उस समय जिस पे आपका टुडे वाला। हाँ सर, टुडे ये आपको फंक्शन था ना, आप देखिए पीछे। हाँ सर, टुडे था, तो टुडे जिसमें फेमस हो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक भाई डेट फॉर्मेट है तो लिखिए रिटर्न द करेंट, इसी डेट वाला बात कर रहे हैं तो भाई सीधा सीधा आपको भैया ये डेट पे आएगा। हाँ सर, टुडे मैंने आज मैंने दिन, डेट है तो रिटर्न द करेंट डेट फॉर्मेट, डेट के फॉर्मेट में। सर फॉर्मेट क्या होता है आपको समझाता हूँ मैं। सर डेट का फॉर्मेट क्या होगा आपको मैं बताता हूँ, चलिए, है ना। हाँ सर, सर डेट का फॉर्मेट क्या है सर, जैसे बताइए कि डे, फिर मंथ, फिर आपका ईयर ऐसा होता है ना सर। कि डेट मान लीजिए आपका 24। हाँ सर, मंथ आपका मान लीजिए अप्रैल तो 04। हाँ सर, और ईयर आपका मान लीजिए 1994 तो हाँ 1994। हाँ सर, तो आप इस फॉर्मेट में डेट लिखेंगे, या आप लिखते हैं इसी में मंथ, पहले लिखते हैं मंथ, फिर डेट, फिर आप लिखेंगे ईयर। तो आप यही क्या हो जाएगा, मंथ पहले रहेगा तो 04, तो अप्रैल का माह 24 तारीख, और वर्ष आपको 1994। हाँ सर, पसंद के फॉर्मेट मतलब डेट का फॉर्मेट है, तो इस डेट फॉर्मेट में रिटर्न द करेंट डेट फॉर्मेट। तो वर्तमान में आप कौन सा डेट फॉर्मेट आप उपयोग कर रहे हैं, उस डेट फॉर्मेट में आपको पहुंचाता है यही टुडे का फंक्शन। ठीक। हाँ सर, चलिए हो गया। तो उसका डेट एंड टाइम के फंक्शन में आपका नाउ और टुडे बस याद रखिए, बाकी सबसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, बस दो चीज नाम याद रखेंगे, इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है। इसके अंदर का ये भी आपसे नहीं पूछेगा, ज्यादा होगा तो इसमें ये पूछ सकता है, बस इससे ये नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो बस आपको नाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसका आप ध्यान रखेंगे। हाँ सर।
आइए उसके बाद आप देखिए सर लुकअप एंड रेफरेंस था ना, तो आइए हम आते हैं आपके दोस्तों लुकअप एंड रेफरेंस में। हाँ सर आइए इस पे आता हूँ सर। देखिए सर अब ऑटो सम वाला जिसमें सर हम पढ़े थे सम ऐड कैलकुलेशन, वो इसी के अंदर का था। हाँ सर। सर रिसेंटली फाइनेंशियल के अंदर सर जो भी आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ चीज़ है, आपके प्रॉफिट निकालना लॉस निकालना सर इसके अंदर कैलकुलेट होता है। हाँ सर। सर लॉजिकल के अंदर आपको इफ एल्स एंड और नॉट जोर वाला याद है? हाँ सर लॉजिकल फंक्शन ये है। फाइनेंशियल में आपको प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। हाँ सर। टेक्स्ट फंक्शन आपको दिखाया कि नहीं आपको? हाँ सर टेक्स्ट फंक्शन अभी आपको दिखाया, अपर केस लोअर केस। हाँ सर वैसा कोई भी रहेगा, सब टेक्स्ट फंक्शन है। डेट एंड टाइम आपको दिखाया कि नहीं? हाँ सर नाउ और टुडे वाला आपको डेट एंड टाइम फंक्शन में दिखा दिया। हाँ सर। अब देखिए सर आपका लुकअप एंड रेफरेंस। हाँ सर क्लियर हो गया? हाँ सर। बाकी मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला भी आप उधर देखिए, इस ऑटो सम में जब हम देखे सम वम वाला तो उसको भी नहीं पढ़ना है, वो हमारा हो गया समझिए। मैंने अब लुकअप एंड रेफरेंस पढ़ेंगे, फिर हमारा पूरा ये आपका फंक्शन लाइब्रेरी कंप्लीट हो गया, समझेंगे। हाँ सर चलिए तब समझे फंक्शन हम चालू किए थे तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? तो लुकअप एंड रेफरेंस पे हम पहुँच चुके हैं सर। आइए तो लिखता हूँ इस पर भी अगर मिल जाता है तो। लिस्ट ऑफ लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन इन एक्सेल। देखिए ये आपको। हाँ सर एड्रेस एरियाज चूज कॉलम कॉलम एस फील्ड वैल्यू फॉर्म फार्मूला टेक्स्ट आपका गेट पाइवोट डाटा। हाँ सर और देख लीजिए लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन है ना ये सब, इसलिए बोला कि इतना सारा फंक्शन से आप कैसे पूछेगा क्वेश्चन भैया। हाँ एड्रेस एरियाज ठीक, चूज कॉलम एस, सबका यूज भी आपको लिखा हुआ है ना। फील्ड वैल्यू फार्मूला टेक्स्ट गेट पाइवोट डाटा एच लुकअप। ये मैं आपको बताऊंगा, इससे क्वेश्चन बनता है। लुकअप अ वैल्यू इन टेबल अराउंड हॉरिजॉन्टली, ये आपको मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक हाँ सर इसका मतलब क्या आपको मैं अच्छे समझाऊंगा। एच लुकअप माने हॉरिजॉन्टल लुकअप। हाँ सर तो लिखा लुकअप अ वैल्यू इन टेबल अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली। हाँ सर मतलब हॉरिजॉन्टली जो वैल्यू है उसको दिखाएगा आपको अलग से हाईलाइट करके। हाँ सर हाइपर लिंक तो आपको पता सर, कोई लिंक आपको ऐड करना है, कोई लिंक आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट क्लिकेबल लिंक। हाँ सर इंडेक्स इनडायरेक्ट लुकअप में वी लुकअप आपको बताया और एच लुकअप आपको पढ़ाऊंगा। मैच ऑफसेट रोज ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज आपको बताऊंगा और वी लुकअप। तो वी लुकअप एच लुकअप और ट्रांसपोज आपसे पूछता है। हाँ सर तो फ्लिप द ओरिएंटेशन ऑफ रेंज ऑफ सेल्स, क्या ओरिएंटेशन करता है सर? ये ट्रांसपोज कर देता है, रो वाले को कॉलम में डाल देता है वैल्यू को, कॉलम वाले को रो में डाल देता है। हाँ सर उस चीज का बात कर रहे हैं। ठीक चलिए और वी लुकअप क्या करता है? लुकअप अ वैल्यू इन अ टेबल बाय मैचिंग ऑन द फर्स्ट कॉलम, तो कॉलम वर्टिकल होता है सर उसमें डाल देता है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक हाँ सर चलिए तो इसको मैं ट्रांसपोज छोड़ देता हूँ। चलिए मैं आपको अपने से लिखाता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट उसमें से। हाँ सर तो आपका सबसे पहले आगे सर इसमें ट्रांसपोज, जिससे आपको क्वेश्चन पूछेगा उसको डिटेल बताऊंगा कि नाम से पूछेगा ट्रांसपोज ऐसा करके। हाँ सर लिखिए उसके हिसाब से अपने हिसाब से लिखते हैं कि आपका सर क्या कहे सर, ये आपके कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट रोज एंड कॉलम्स वैल्यूज टुगेदर। टेंशन मत कीजिए, सब आपकी आंखों के सामने दिखेगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। सर कैसे? आइए फिर कॉलम बना कॉलम बना कॉलम बना कॉलम बना कॉलम बना, फिर रो बना रो बना रो बना रो बना रो बना रो बना। हाँ सर ठीक। हाँ सर चलिए समझ गए ना बात को? हाँ सर तो क्या करें सर, अभी ये बहुत छोटा बन जा रहा है, चलिए थोड़ा बड़ा बना के बताता हूँ आपको मैं। कि ट्रांसपोज क्या करता है सर, ये कन्वर्ट कर देता है रो के और कॉलम के वैल्यूज को आपस में, अर्थात रो के वैल्यू को कॉलम में डाल देगा, कॉलम के वैल्यू को रो में डाल देगा। समझ तो आप गए होंगे, फिर भी मैं अच्छे से आपको ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आपको दोस्तों एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि आप संशय की स्थिति में ना रहे। हाँ सर आइए जितने एग्जाम क्वेश्चन आपको भाई ये नाम से बन जाते हैं उसके अंदर फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक समझिए आपका कोई टेबल है,
हाँ सर। सर आपके कॉलम हो गया ना सर, कॉलम का नाम ए बी सी से हम दर्शाते हैं अल्फ़ाबेट से सर, और रो का नाम सर 1 2 3 और 4 से दर्शाते हैं। ठीक है सर। मान लीजिए यहाँ पे आप वैल्यू लिखा है सर, कॉलम में लिखा है क्या 1 छोड़ता है, लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपको लिखता हूँ पी, इसमें लिखता हूँ आर, इसमें लिखता हूँ ए, इसमें लिखता हूँ टी। ठीक। हाँ सर, इसमें लिखता हूँ आपका एस आई, रो में, अभी रो में चल रहा है एस आई पी एस आई, ये इसको वैल्यू को बदलते हैं, पी तो कॉमन ही रखे, इसे छोड़ते हैं, पी एस आई एन। हाँ सर, क्लियर हो गया। फिर मैं लिखता हूँ आज ये आर ए जे ए। हाँ सर। फिर लिखता हूँ मैं ए टी ए, आटा हो गया। ठीक है। ये लिखता हूँ मैं आपका टी ए टाटा। हाँ सर। आपका सर कॉलम का वैल्यू रो में, रो का वैल्यू कॉलम में डालना है। अभी देखिए, अभी आपके रो में क्या वैल्यू है, इस रो 1 में क्या वैल्यू है पी एस आई एन। अब इस पहले रो की वैल्यू को पहले कॉलम में डाल देगा था, तब फिर से इधर एक टेबल बनाइए। अब मैं बीच में फंक्शन लगा, बीच में फंक्शन लगाया मैं ट्रांसपोज का, यहाँ बीच में लगाया मैं क्या ट्रांसपोज वाला फंक्शन लगाया, तो फिर क्या हो जाएगा पता है, इसके बाद आपका यही टेबल ऐसा बनेगा। हाँ सर, ये टेबल आपका ऐसा बनेगा। ठीक। हाँ सर, और अभी वही रहेगा ए बी सी डी, आपके 1 2 3 4, बीच में ट्रांसपोज वाला फंक्शन उपयोग किया तो क्या होगा दोस्तों, आप पता है। देखिए, अब जो हम पी आर ए टी था, वो पी आर ए टी जो कॉलम में था वो रो में चल जाएगा, पी आ गया पी आर ए टी, और इसे जो रो में था पी एस आई एन, वो इसमें आ जाएगा पी एस आई एन। तो देखिए, रो के वैल्यू को कॉलम में डाल दिया, कॉलम की वैल्यू को रो में डाल दिया, पूरे रो को वैसे बदल देगा, है ना। देखिए दूसरे बात है, हम आइए लिखा था, देखिए सर दूसरे रो में राजा लिखा था, आर ए जे लिखा था, तब दूसरे रो में नहीं लिखेगा, दूसरे कॉलम में लिखेगा आर ए जे ए राजा। हाँ सर। तो दूसरे रो का वैल्यू को दूसरे कॉलम में डाल दिया। हाँ सर। तीसरे में था आटा, तो इसके तीसरे का डाल देगा ए टी ए, तीसरे रो के वैल्यू को कॉलम में डाल दिया। हाँ सर। और चौथा है टी ए टाटा, तो लिखिएगा यहाँ पे टी ए। हाँ सर, टाटा, अर्थात जो आपका रो का वैल्यू था टाटा, उसको बदल दिया पूरा है उसमें। तो सोचिए अगर आप इसका कितना बड़ा फायदा है कि पूरा टेबल बदल बनाए हैं, और आप समझ रहे यार तू रो में नहीं इसको कॉलम में डालता, डाटा को तो ऐसे अरेंज होना चाहिए था, तो पूरा डाटा फिर से बनाने बैठेंगे क्या, नहीं सर। पूरा डाटा फिर से एडिट करने बैठेंगे क्या, नहीं सर। आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, ये पूरा टेबल बना हुआ रहेगा, उसमें आप सिर्फ लगाएंगे ट्रांसपोज, और सारा रो का वैल्यू चल जाएगा कॉलम में, कॉलम का वैल्यू चल जाएगा आपके रो में। समझ गए बहुत अच्छे से। हाँ सर, हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया, अब हम कभी नहीं भूलेंगे, इसका नाम से भी याद रहेगा। ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया है ना, मतलब उसको ट्रांसवर्स कर दिया। हाँ सर, बदल दिया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। हाँ सर, नाम से याद रहेगा, ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको। हाँ सर, रो को कॉलम, कॉलम को रो बदल दिया। ठीक। देखिए पहले वैल्यू क्या था सर आपका, पहले रो का वैल्यू था आपका पी एस आई एन, अब आपके कॉलम का वैल्यू है पी एस आई एन। ठीक। हाँ सर, तो ट्रांसपोज आप अच्छे समझे होंगे, ये उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक। अब इसे आपके ट्रांसपोज के साथ आपको लुकअप एंड रेफरेंस वाले में और जो है आपको लिखाते चलता हूँ मैं, है ना। हाँ सर, चलिए हो गया। आइए फिर आते हैं आपका ट्रांसपोज, तो हम समझ गए। देखिए सर, लुकअप एंड रेफरेंस में हम समझ गए सर, आते हैं हम आपके लुकअप के ऊपर। ठीक। हाँ सर, लिखिए आप कि लुकअप क्या होता है। ठीक। हाँ सर, तो लिखते हैं लुकअप एंड रेफरेंस वाले में, लुकअप एंड रेफरेंस वाले में, रेफरेंस वाले जो फंक्शन है उसमें देखिए आप, उसमें आप लिखेंगे सर लुकअप। तो लुकअप क्या होता है आपको ये समझना जरूरी है, तो फिर वी लुकअप और एच लुकअप को आप समझ पाएंगे। हाँ सर। ठीक। हाँ सर, आइए लिखिए। इसका देखिए कि क्या लिखना चाह रहा है भैया कि लुकअप, चलिए लुकअप को परिभाषा मिल जाती है तो उसी को लिखा दूँ, क्या होता है बड़ा लिखाऊंगा। हाँ सर, लुकअप, लुकअप
लुकअप डेफिनेशन, ठीक। चलिए आप छोड़िए, एमएस एक्सेल जो लुकअप होता है मैं खुद लिख देता हूँ। चलिए देखिए, लुक्स, लुकअप का नाम है कि लुक्स, ये दिखता है, क्या दिखाता है सर? ये लुक्स फॉर अ वैल्यू, लुक्स फॉर अ वैल्यू ऑफ लेफ्ट मोस्ट कॉलम, लेफ्ट मोस्ट कॉलम, लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या करता है सर? लुक्स फॉर अ वैल्यू ऑफ लेफ्ट मोस्ट कॉलम, सबसे बाएं ओर के कॉलम के वैल्यू को देखता है ना? हाँ सर, कॉलम ऑफ अ टेबल, कॉलम ऑफ अ टेबल, उस टेबल के सबसे बाएं कॉलम की वैल्यू को देखता है। रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ एंड returns a value of same row from a column you specify। इसको लिखा हूँ मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, मैं आपको जो बताऊंगा उसको आप देखेंगे। हाँ सर, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। हाँ सर, ठीक। ठीक। चलिए इसका कहने मतलब इतना कि भैया स्पेसिफाई मतलब, देखिए आपको मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल्स में समझाता हूँ आपको, ताकि आप समझ पाए। जैसे आपको समझाता हूँ, लुकअप में आपको दो तरीके होता है आपका सर, वी लुकअप वो तो सर आपका एच लुकअप है ना सर, एच लुकअप। हाँ सर, चलिए अब लुकअप को परिभाषा प्रैक्टिकली चार्ट बना के आपको दिखाऊंगा, तब समझ जाएंगे, है ना? हाँ सर, कितने हैं? वी लुकअप एच लुकअप, आइए ठीक। हाँ सर, इंस्टाग्राम को आप देखिए। हाँ सर, वी लुकअप क्या है सर? देखिए ये वर्टिकली, वी फॉर वर्टिकली लुकअप करने का फंक्शन, मतलब वर्टिकली आपको हर चीज दिखाएगा यहाँ पे। एच लुकअप मैंने आपको हॉरिजॉन्टली आपको लुकअप करके दिखाएगा डाटा को, है ना? हाँ सर, ठीक। अब इसको सर इसका उपयोग क्या है सर? आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर इसका उपयोग क्या है, ठीक। देखिए सर, वी लुकअप एंड एच लुकअप कंबाइंड कैसे काम कर रहा है सर? देखिए सर, कॉन्टिनेंट था आपका, देखिए यहाँ पर दिया पूरा कॉलम में, देखिए आपके कॉलम में दिया है यूरोप, एशिया, अफ्रीका था, ये कॉन्टिनेंट है। हाँ सर,
तो आप डालिए सर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मुझे उतने सारे डाटा है, मेरे को सब डाटा नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको सर? मुझे इतने सारे डाटा हैं, मुझे सब डाटा नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए भैया? सर मुझे सिर्फ एशिया का डाटा चाहिए, एशिया का डाटा चाहिए। और एशिया में मुझे ना गोल्ड का चाहिए भैया, ना आपके सिल्वर का चाहिए, मुझे सिर्फ कॉपर का डाटा चाहिए। तब क्या करेंगे सर? आपको आप जैसे लगाएंगे यहाँ पे दोस्तों वी लुकअप का फंक्शन, तो क्या होगा पता है आपको? आप वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे और एच लुकअप फंक्शन दोनों एक साथ लगा दिया। हालांकि ये जैसे आप लगाएंगे यहाँ पर, इसलिए वी लुकअप इसको आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर देखिए, एक मिनट दोस्तों, ठीक। तो आइए मैं आपको समझा दूँ एच लुकअप वी लुकअप, आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। आइए आपको मैं समझा देता हूँ। हाँ सर, तो इसको हम लेकर के आते हैं और यहीं से आपको समझा देता हूँ। इस एग्जांपल से आपको दोनों चीज़ कंप्लीट कर दूंगा। इसको अगले पेज में, दूसरे पेज में ले लेता हूँ। आइए ताकि आपको अच्छे से समझा दूँ मैं। हाँ सर, कुछ नहीं है, एकदम बच्चे वाली चीज़ है सब चीज़ें, ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए ना भाई बच्चे वाली चीज़, क्योंकि एग्जाम में आता है ये। इसका पहले तो यही पूछ लेगा लुकअप में कौन कौन सा, वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो वी फॉर वर्टिकल लुकअप, एच फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। हाँ सर, अब आपको दोनों काम कैसे करता है? सिर्फ वर्टिकली लुक देता है सर, आपको हॉरिजॉन्टली लुक देता है। देखिए सर आपके यहाँ डाटा पूरा वर्टिकल लिखा है ना? हाँ सर, और देखिए इसमें डाटा पूरा हॉरिजॉन्टल लिखा है ना? हाँ सर। बस अब देखिए मैंने क्या किया सर, बहुत सारा लंबा पूरा टेबल बना हुआ है, बहुत लंबा टेबल बना है और इसमें आपको सर क्या दिया सर? प्लेनेट दिया है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब चीज़ें है ना? हाँ सर। और सर उसी प्लेनेट का यहाँ पे डायमीटर दिया कि भाई प्लेनेट का डायमीटर कितना ये दिया हुआ है। हाँ सर, मगर मैं क्या कि सर उतने सारे बड़े लंबे चार्ट में से मुझे सिर्फ क्या करा सर, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसने लंबे चार्ट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा को ऊपर लुक करना है, एक ही डाटा को लुक करना है या देखना है, एक ही डाटा को मुझे लुक करना है या देखना है, मुझे एक ही डाटा को लुकअप करना है या देखना है। मगर कैसे सर? वर्टिकल डाटा को, अगर डाटा पूरे वर्टिकल रूप में है तो हाँ सर, तब मैं लगाऊंगा सर क्या, उस पूरे टेबल में सिर्फ लगाऊंगा वी लुकअप, है ना? हाँ सर। सर मैं कहाँ लगाया? मैं वी लुक इज इक्वल टू वी लुकअप लगाया सर B7 वाले हिस्से पर, 7 वाले हिस्से पर 7 पे लगाया। हाँ सर, B7 पे लगा दिया मैं। हाँ सर। और सर मैं क्या जानना चाहता था सर? मैं जानना चाहता था मान लीजिए प्लेनेट, तो किस प्लेनेट के बारे में जानना है सर? मुझे प्लेनेट के बारे में जानना है। किस प्लेनेट के बारे में सर? मार्स के बारे में जानना है। हाँ सर, दिख रहा है आपको? हाँ सर। अब देखिए जब आपको प्लेनेट और डायमीटर, जब आपको हॉरिजॉन्टल लुकअप था, हॉरिजॉन्टल था नहीं प्लेनेट, ये प्लेनेट और डायमीटर जो आपको ऐसा हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है और उसको वर्टिकली कर दिया। देखिए प्लेनेट और नीचे आपका डायमीटर। हाँ सर, और प्लेनेट में जो आपका लिखा था, देखिए ये प्लेनेट का नाम लिखा था, उस प्लेनेट में आपको किसको देखना है? उस प्लेनेट में मुझे जो आपका वर्टिकली दिया था, देखिए इसको, देखिए हम मार्स को इधर ले आए हैं, मुझे मार्स के बारे में जानना है, उसका क्या, तो प्लेनेट किस कौन सा? मार्स। क्या जानना है? उसका डायमीटर जानना है। तो बस अब जैसे फंक्शन लगाऊंगा, वी लुकअप करूंगा, तो जो डाटा यहाँ वर्टिकली था, देखिए वर्टिकली आपको डाटा दिया है, ये डाटा दिया है, ये डाटा दिया है, ये डाटा दिया है, ये डाटा दिया है, मगर आपको कौन सा जानना है? मुझे प्लेनेट में वर्टिकली जानना है मार्स के बारे में, और वर्टिकली जानना है उसके डायमीटर के बारे में। तो देखिए मुझे आंसर दे दिया, प्लेनेट मार्स के डायमीटर के बारे में जानना, तो मुझे आंसर दे दिया कि सब में से, इतने सारे डाटा में से मार्स का डायमीटर कितना था? 6790 आपको निकाल के दे दिया। ठीक। हाँ सर, तो किसमें से दिया सर आपको? ये वर्टिकली डाटा खोज के निकालता है। क्या वर्टिकली डाटा खोज के निकालता है? तो निकाला ना सर, वर्टिकली आपका था। और देखिए प्लेनेट में वर्टिकली था आपका मार्स। हाँ सर, वर्टिकली आपका मार्स था। हाँ सर, और उसका डाटा डायमीटर भी उसका वर्टिकली था 6790, आपको दे दिया सर मार्स का 6790 वर्टिकल रूप में दे दिया कि नहीं अलग से? हाँ सर। जबकि यहाँ पे देखिए आपका मार्स का डाटा कैसे था? मार्स का डाटा था हॉरिजॉन्टल रूप में, हॉरिजॉन्टल रूप में था, उसको मुझे वर्टिकल रूप में दे दिया मार्स का 6790 दे दिया कि नहीं दे दिया? हाँ सर दे दिया। अर्थात अब आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा कि वी लुकअप क्या करता है। तो सर वी लुकअप जब ये हॉरिजॉन्टल डाटा दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल डाटा में भी वो है डाटा जो आप देखना चाहते हैं। 500 लोगों का लिस्ट है, आप सबको नहीं जानना चाहते, आपको जिस डाटा को जानना है, जिसके बारे में जानना है, प्रतीक सर हैं और बहुत सारे सर, उसमें प्रतीक सर के बारे में जानना है, आप उसके बारे में डाले और उसका वी लुकअप करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली जो बहुत सारे डाटा दिया हुआ था उसको सब सीधा सर उसको वर्टिकल रूप में कन्वर्ट करके दे दिया। देखिए वर्टिकल रूप में दिया कि नहीं? हाँ सर, हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल बदल के दे दिया, इसलिए यहाँ पे दोस्तों वी लुकअप लगा हुआ है। हाँ सर, तो आइए इस पे देखिए, इसमें आपको सर आप एच लुकअप लगाएंगे। एच लुकअप क्या सर? देखिए कि भाई आपको प्लेनेट कौन सा, मतलब मार्स है, तो मार्स पे आ जाते हैं, मार्स पे सर, मार्स पे। हाँ सर, और सर उसका डायमीटर कितना है? तो प्लेनेट है सर आपका मार्स, डायमीटर सर आपका 6790। हाँ सर, देखिए आपको डाटा की सर वर्टिकली दिया हुआ है कि नहीं? हाँ सर, ये आपका वर्टिकली दिया हुआ है। हाँ सर,
वर्टिकली है सर, हाँ सर, और आपको उसको हॉरिजॉन्टली देखना है दोस्तों। क्या सर, मुझे अब देखना है सर, हॉरिजॉन्टली देखना है सर। मैं क्या लगाऊँ, एच लुकअप लगाऊंगा सर, है ना, हाँ सर। हालांकि इसमें आपको समझ नहीं आ रहा हॉरिजॉन्टल रूप में, और हॉरिजॉन्टली आपको कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो उसको सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल रूप में दिखा देगा। इसमें थोड़ा सही तरीके से नहीं दिखाया, बस वो वाला बात है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो ये चीज वाली बात है कि आपका वर्टिकल रूप में डाटा था, इस रूप में इसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल बदल दिया। वर्टिकल था, यहाँ डाटा को ऐसा नहीं, ऐसा बदलना था इसको। मार्च जो यहाँ लिखा था मार्च, इसको बदलना था 6790 में। ये सही एग्जांपल है आपका इसका। हाँ सर, तो डाटा को आपको हॉरिजॉन्टली रूप से रिप्रेजेंट करेगा। देखिए वर्टिकल डाटा को आपके हॉरिजॉन्टल रूप से रिप्रेजेंट कर दिया, अर्थात ये दोस्तों आपका है एच लुकअप। ठीक, इसका वाला छोड़ देंगे। हाँ सर, तो समझ में आ गया। बहुत सारा लिस्ट है, जो भी आपका जिस लिस्ट में डाटा हॉरिजॉन्टली दिया है उसको आपको देखना है इस रूप में, तो यहाँ पर आप लगाएंगे। इसका दूसरा बेसिक भी है, हॉरिजॉन्टल रूप में देखना है तो लगाए, और दूसरा जो डाटा में सब जो टेबल में डाटा पूरा हॉरिजॉन्टल रूप से निकालना है आपको, हॉरिजॉन्टल रूप वाले डाटा से निकालना है, तो हाँ से आप एच लुकअप लगाते हैं। और वर्टिकल रूप वाले डाटा से आपको डाटा निकालना है तब दोस्तों वी लुकअप लगाते हैं। तो इसका दोनों यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक, हाँ सर, तो आप वी लुकअप एच लुकअप भी अच्छे समझ गए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक, हाँ सर, हो गया। चलिए, अब आप लोगों को देखिए हमारा पूरा बन गया लिस्ट। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अब हमारी ये वी लुकअप एच लुकअप, हम इसको तो प्रैक्टिकली समझ गए। हाँ सर, हाँ ये हम समझ गए, इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ सर, ये हम समझ गए। ठीक है, देखिए सर, हम इसको समझ गए, वी लुकअप एच लुकअप। हाँ सर, सब लुकअप एंड रेफरेंस में ये वी लुकअप का परिभाषा था, इसको भी क्लियर कर देता हूँ मैं। ये परिभाषा था, वी लुकअप का परिभाषा था। हाँ सर, लुकअप मैंने देखना, उसको किस रूप में आप देखना चाहते हैं डाटा को, वर्टिकल रूप में, हॉरिजॉन्टल रूप में, वो है। हाँ सर, और उसमें आप देखिए सिर्फ जिस डाटा को देखना चाह रहे थे वही आपको केवल दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर, तो लुकअप एंड रेफरेंस आप देख लिए। हाँ सर, चलिए लुकअप एंड रेफरेंस में वी लुकअप और एच लुकअप आप देख लिए। हाँ सर, वी लुकअप और एच लुकअप आप देख लिए। आपने लुकअप एंड रेफरेंस में ट्रांसपोज देख लिया कि कैसे पूरे रो के वैल्यू को कॉलम में और कॉलम के वैल्यू को रो में ट्रांसवर्स कर दिया। हाँ सर, आपने डेट एंड टाइम में नाउ और टुडे देख लिया कि सर कैसे नाउ करने से करंट डेट एंड टाइम पे लेके आ जाता है। हाँ सर, जैसे आज का मान लीजिए डेट कुछ है तो उस डेट पे लेकर के आ जाएगा सीधा सीधा आपके वैल्यू का, है ना। हाँ सर, जैसे आज आपका डेट रखा, मान लीजिए कोई डेट ले लीजिए, मान आज का डेट मान लीजिए 15 अगस्त था, 15 अगस्त है मान लीजिए, आज़ादी का दिन था, तो 15 अगस्त आपका 8वां महीना होता है, 1947 पे आपको लेके आ गया। हाँ सर, अगर उस समय का बात होता तो मैं आपको आज से पुराना है, मगर उस समय अगर ये डेट होता, उस डेट पे मुझे जाना होता तो करंट डेट पे आने के लिए। ठीक, हाँ सर, ठीक है, समझ गए। ये पुराना डेट नहीं लिखता तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। और टुडे मैंने सर आज के डेट फॉर्मेट में आना है। अगर आपको डेट फॉर्मेट किस रूप में आपको दिखाई दे, डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में, मंथ डेट ईयर फॉर्मेट में। हाँ सर, तो आप समझ गए डेट एंड डिफरेंस वाला। टेक्स्ट फंक्शन वाला समझ गए, अपर केस में लिखना है तो, लोअर केस में लिखना है तो। हाँ सर, उसका लेंथ बताना है तो। हाँ सर, अपर लोअर लेंथ आप सब देख लिए, लेंथ देख लिया आप, अपर देख लिया आप। हाँ सर, ठीक, हाँ, और उसका फिर लोअर भी देख लिया आप। हाँ सर, लॉजिकल फंक्शन में आप देखिए इफ एंड, इफ एल्स एंड और नॉट और सब आप देख लिए। हाँ सर, फिर अब दोस्तों यहाँ पे जो अर्थमेटिकल फॉर्मूला था, जो आपके ऑटो सम वाले में आ रहा था, वो भी आप देख लिए। हाँ सर, तो दोस्तों आपने सबने देख लिया। हाँ सर, और फॉर्मूला वर्सेस फंक्शन में अंतर क्या होता है ये भी आप देख लिए। हाँ सर, तो आपको सर यहाँ ऑटो सम वाला फंक्शन देखिए, सम वाला। हाँ सर, सम वाला। हाँ सर, कभी आप फाइनेंशियल में आपका प्रॉफिट लॉस निकालना हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। लॉजिकल आप देखिए इफ एल्स वाला, टेक्स्ट आप देख लिए, डेट एंड टाइम आप देख लिए। हाँ सर, लुकअप देख लिया आप, टेक्स्ट वाला देखिए ना, अपर वाला। हाँ सर, लुकअप एंड रेफरेंस आप देख लीजिए, इसमें आपका वी लुकअप एच लुकअप में होता है वो आप देख लिए। मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के लिए ये लिस्ट खुलेगा। हाँ सर, अर्थात आपका पूरा फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी वाला कंप्लीट होता है। ठीक, हाँ सर, फंक्शन लाइब्रेरी आपका पूरा होता है। बताया था फॉर्मूला बार को हमको अच्छे से पढ़ना है, हम उसको अच्छे से पढ़ लिए। बाकी सब तो देखिए आपका MS वर्ड वाला ही कॉमन व्यू है। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास से हम एक काम करेंगे कि हम आपका वी लुकअप एच लुकअप पढ़ने के बाद इसमें जो आपको फंक्शन थे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, सर कौन से फंक्शंस पे बात करना चाह रहे हैं आप? ऐसे फंक्शन दोस्तों जिसका आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे आपको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे
इसमें से कुछ कुछ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मीन वाला फंक्शन क्या देता है, मैक्स वाला फंक्शन क्या देता है ना। लेंथ वाले से आपको बता दिया मैं, हाँ सर। वैसे आपको देखेंगे एवरेज वाला फंक्शन क्या देता है, काउंट ए क्या देता है, काउंट क्या देता है, सम क्या देता है, हाँ सर। तो उन फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इनको प्रैक्टिकली रूप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, प्रैक्टिकली रूप से आप एक एक चीज का उपयोग समझे होंगे और यहाँ पे सीख गए होंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए, यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।